प्रहलाद कुंड। मैंने नहीं बोला है कुछ भी। जय जय नरसिंह भगवान का मंदिर है। ओह नाइस। अग्नि में कोई आदमी अपने हाथ को डाल सकता है? नहीं डाल सकता। लेकिन अगर 30 बाई 30 में अग्नि प्रज्वलित की जाए और 4 मंजिल अग्नि निकलती हो, उसमें से कोई निकल सकता है? नहीं निकल सकता। प्रभु जी निकलते हैं साल में एक दिन। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, वो इस जगह आ जाए और जिस दिन होली जलती है उस दिन मेला होता है। यहाँ की कथा यही सुनाएंगे, ये से सुनवाना। मैं तो आपका केवल परिचय करा रहा हूँ। दिव्य मूर्ति है। बसंत पंचमी आती है। बसंत पंचमी वाले दिन से इनकी तपस्या शुरू होती है 40 दिन की। जमीन पे सोना, फलाहार से रहना, ब्रह्मचर्य से रहना, 40 दिन के जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, उससे इनको वो पावर मिलती है कि ये 4 मंजिल की अग्नि को भक्त प्रहलाद के रूप में, जैसे प्रहलाद को जला के मारना चाहा था ना, तो होलिका जल गई थी, प्रहलाद बच गए थे। तो ये भक्त प्रहलाद ये बोलो आज के आनंद की ताली बजा के हंसेंगे। ये हमारे छोटे भैया भी हैं, यहाँ के महंत भी हैं, ये आपको यहाँ की लीला सुनाएंगे। ये आप भक्त प्रहलाद की नगरी में बैठे हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद जी महाराज की जय। देखिए प्रहलाद जी महाराज का सतयुग में यहाँ जन्म हुआ है। उनकी ये भूमि है, उनकी जन्म स्थली है सतयुग। तो सतयुग में जब जन्म हुआ है तो उस के बाद में माता क्यादू ने नारद जी महाराज को बुला लिया और उनका नामकरण करा दिया, नाम रख दिया प्रहलाद। तो देखिए इस भूमि का नाम हो गया प्रहलाद नगर। फालेन, फालेन तो बाद में पड़ा, लेकिन प्रहलाद नगर उसी दिन हो गया जिस दिन प्रहलाद जी महाराज यहाँ जन्मे और जन्म के उनका नाम रखा नारद जी महाराज ने प्रहलाद। तो उसी दिन से इस भूमि में हरियाली छा गई और हरा भरा पूरी भूमि हो गई। ऐसी कृपा मेरे हरि की कि यहाँ स्वयं कृपा करते हुए हरि ने ऐसी कृपा की कि प्रहलाद जी महाराज को यहाँ भेजा। और प्रहलाद जी महाराज स्वयं कौन है? वो विष्णु भगवान के अवतार हैं, क्योंकि बगैर भगवान के ऐसा कोई दिखा ही नहीं सकता कि जो इतनी भक्ति जो अपने पिता को भूल जाए और सिर्फ भगवान को याद करे। तो देखिए ये वही भूमि है। प्रहलाद जी महाराज को जन्म के बाद में 5 वर्ष के जब प्रहलाद जी महाराज हो जाते हैं तो हमारी भूमि में घूमने के लिए चले गए। जैसे कि बच्चों का दिल करता है कि हम घूमने के लिए चले जाएं, तो उसी प्रकार प्रहलाद जी महाराज यहाँ घूमने के लिए चले गए। और जैसे ही घूमने के लिए जा रहे हैं तो माता एक बहुत जोर से विलाप कर रही थी इस भूमि में। माता विलाप कर रही थी, रो रही थी माता कि हरि बचाओ नारायण बचाओ, हरि बचाओ नारायण बचाओ। सिर्फ इसी बात को कह रही थी। प्रहलाद जी महाराज ने उनसे पूछ लिया कि माता आप क्यों रो रही हैं, क्या कारण है? बोले भैया हुआ है ऐसा, हमारे घर में कोई बिल्ली आ गई और 2 बच्चों को अपने को छोड़ गई और यहाँ छोड़ करके चली गई। जब चली गई तो बेटा उन बच्चों को जाड़े की वजह से मैंने कच्चे घड़े में रख दिया और मैं बड़ी पापन हूँ, ये मैंने क्यों किया? बोले अरे माता आप कैसी बात कर रही हो, क्या पापन क्या किया है आपने? उन 2 बच्चों को मैंने मटके में कच्चे घड़े में रख दिया और उन्हीं को उठा करके मेरे बच्चों ने आए और उनको अग्नि में रख दिया। और जब अग्नि में रख दिया बेटा तो मैं इसलिए विलाप कर रही हूँ कि हे नारायण हे हरि इन बच्चों को बचा लो। तो माता से बड़े विवेक के साथ प्रहलाद जी महाराज ने कह दिया, बड़े वेग के साथ कि माता अगर ये बच्चे नहीं बचे तो मैं एक कुंवर होने के नाते आपको पूरे परिवार को कुटुंब सहित कोल में पिलवा दूंगा। उन्होंने ये बात सुनते ही धड़ाम से माता धरती में गिर पड़ी। उसी दिन से अपना व्रत अखंड बना लिया। माता ने व्रत अखंड बना लिया। 8 दिन माता को हो गई। 8 दिन बाद जब अभा पका तो उसके बाद में माता ने आदेश दे दिया कि जाओ अभा को खोलो, उसमें क्या निकलता है देखते हैं। प्रहलाद जी महाराज पहुंच गए। जाकर के प्रहलाद जी महाराज ने देखा तो अभा को खोल रहे थे वो लोग और मटकों को हटा रहे थे। हटा करके जब मटकों को सबको देखा है तो बीच में जो मटका था जिसमें वो बच्चे थे, वो बच्चे सुरक्षित म्यांग म्यांग करते बाहर निकल आए। प्रहलाद जी महाराज ने साष्टांग नमस्कार माता के चरणों में कर दिया और कह दिया कि माँ जिस भक्ति को आपने किया है उसी भक्ति को मैं भी करना चाहता हूँ।
ये संसार ये सब बताते हैं कि मेरे पिताजी भगवान हैं, मेरे पिताजी भगवान नहीं है, भगवान तो कोई और ही है जिसने इतनी अपार अग्नि में से बच्चों को बचा दिया। तो देखिए वही हमारी भक्ति है, वही हमारा प्रताप है कि प्रहलाद जी महाराज जब यहाँ स्वयं आते हैं, जिस दिन होलिका दहन होता है उस दिन जो भक्ति हमारी सतयुग में उस माता ने की थी वही भक्ति हमको मिलती है कि उन्होंने 8 दिन की थी, आज हमको 40 दिन करनी पड़ती है। कैसे कि 2 लौंग होती है और एक बतासा होता है, 2 लौंग एक बतासा, उसी से हम 40 दिन व्रत करते हैं और 1 अंजलि भर पानी, सिर्फ ये होता है, ये नियम है हमारा। और उस नियम से प्रहलाद जी महाराज ने जो हमको कहते हैं ना कि रविकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा प्राण चला जाएगा लेकिन प्रहलाद जी महाराज का जो दिया हुआ वचन है वो कभी भंग नहीं हो सकता, क्योंकि उनकी कृपा है। ब्रह्मा जी महाराज ने जो नारद जी महाराज को माला दी भजन करने के लिए, उनके पिता हैं, नारद जी महाराज ने दे दिया। उसी माला को प्रहलाद जी महाराज जब छोटे थे और उन्होंने हरि का नाम लेना प्रारंभ कर दिया, हरि प्रहलाद जी महाराज ने नारद जी महाराज के चरणों में जैसे ही प्रणाम किया कि महाराज मुझे भक्ति करनी है, मुझे भगवान को पाना है। अरे प्रहलाद आप क्या बात करते हो, भगवान नहीं मिलेंगे। वह नहीं महाराज मुझे करना है। तो उसी दिन प्रहलाद जी महाराज को अपनी माला, जो अपने पिता जो भगवान स्वयं ब्रह्मा जी महाराज तो स्वयं देखो वेदों के ज्ञाता है, भगवान है, तो उनकी सब ये हमारी जितनी भी जनता सब है उन्हीं का देन है। तो उनकी कृपा जब हो गई, नारद जी महाराज ने को वो माला दे दी और वही माला प्रहलाद जी महाराज को नारद जी महाराज ने दे दी। देखिए क्या कृपा। और त्रेता में वही माला, अपनी माला को भजन करने माला को त्रेता में आकर के हमारे बुजुर्गों को दे दिया प्रहलाद जी महाराज ने और कह दिया इस माला से आज से आप तपस्या करोगे और मैं भजन के लिए वन में निकल रहा हूँ। तो धृति माता, धृति थी प्रहलाद जी महाराज की पत्नी, धृति माता और प्रहलाद जी दोनों ही बिलोचन महाराज जी को राजपाट दे करके चले गए वन में और भजन करने के लिए चले गए। तो ऐसी कृपा कि उसी दिन से आदेश हमको दे गए कि जैसे होलिका दहन मेरे लिए मुझे जलाने के वास्ते किया गया था मेरे पिता के जरिए, उसी प्रकार हर साल यहाँ होना है। वो प्रताप हरि का प्रताप आपको दिखाना है। बलबूते का प्रताप के हरि के चरणों में कोई प्रताप है, हरि के चरणों का कोई प्रताप है। तो उसी प्रताप को आज जागृत करने के लिए यहाँ पर होलिका दहन होता है। और होलिका दहन जब होता है तो यहाँ प्रहलाद जी महाराज उसी रूप में जो सतयुग में जिनका रूप था उसी रूप में आप प्रकट होते हैं। और होते ही प्रकट तब यहाँ होलिका दहन होता है जब हमको यहाँ से ले जाते हैं प्रहलाद जी महाराज स्वयं, आप बाल रूप में जाते हैं और हम अपने रूप में जाते हैं और यहाँ से जा करके प्रहलाद कुंड में स्नान करते हुए और अग्नि में प्रवेश कर जाते हैं। जब अग्नि में हमारा प्रवेश होता है तो वही माला जो ब्रह्मा जी का दिया हुआ फल है उसी माला को हम अपने शरीर में ले जाते हैं, हमारे गले में रहती है। और जब गले में रहती है तो अग्नि हमको छू नहीं सकती जब तक वो माला हमारे शरीर में रहती है, क्योंकि इतनी कृपा है कि जो भगवान की दी हुई चीज़ है। और प्रहलाद जी महाराज का आशीर्वाद इतना रहता है कि जब हम बीच अग्नि में पहुंच जाते हैं तो प्रहलाद जी महाराज हमको आशीर्वाद देते हुए और अग्नि से पार कर देते हैं। नरसिंह भगवान की, प्रहलाद जी महाराज की। देखिए मेरा शुभ नाम मोनू पंडा है। मेरे पिताजी ने मुझको जब आशीर्वाद दिया तो मैं यहाँ इस दर पर आया। आज मुझको 6वां वर्ष है। प्रहलाद जी महाराज के चरणों से प्रताप से मैं 5 वर्ष निकल चुका हूँ। और जब निकल चुका हूँ अग्नि से तो हरि की ऐसी कृपा है कि अब तो 6वां वर्ष मुझको है। और 6वां वर्ष में मुझे विश्वास है हरि पर, मुझे विश्वास है विष्णु भगवान पर, मुझे विश्वास है मेरे प्रहलाद जी महाराज पर कि मुझे 6वीं बार भी पार करेंगे। बोल नरसिंह भगवान की, श्री प्रहलाद जी महाराज की जय। जय श्री राधे। देखिए आप YouTube पे डालेंगे पंडा मेला फालेन या होली मेला फालेन तो वो पूरी जलती हुई होली आ जाएगी। उसमें आपको निकलती हुई जो परछाई दिखेगी वो भैया है। और प्रहलाद ने कोई तपस्या नहीं की थी, प्रहलाद ने केवल भक्ति की थी, दृढ़ विश्वास की भक्ति। और जो होली रखी जाती है वो इस जगह रखी जाती है, 12 गांव की होली होती है कंबाइंड, 30 फुट बाई 30 फुट बाई 10 फुट। और भैया उस दिन तपस्या पे रहते हैं, दीपक रहता है जलता हुआ, उसके ऊपर लौ पे हाथ रखते रहते हैं। जब वो लौ में इनको कोल्डनेस दिखेगी कि हाँ अब दीपक की लौ ठंडी हो रही है, तब उसमें अग्नि प्रवेश कराई जाएगी। और इनके शरीर पे वस्त्र क्या होता है, एक लंगोटी होती है सूती व्हाइट और एक सफेद माथे पे चीर होता है, कफन बोलते हैं उसको। केवल 2 वस्त्र होते हैं और वो अग्नि में प्रवेश करते हैं। और प्रहलाद महाराज इनको रास्ता आगे आगे देते हुए उस दिन प्रहलाद महाराज ये खुद वक्त प्रहलाद भाई ये अग्नि में से निकल रहे हैं, प्रहलाद जी इनकी उंगली पकड़ के इनको ले जा रहे हैं।
जो लोग ये कहते हैं कि भगवान नहीं है, भैया तो इस आंच में से थोड़ी सी आंच अपने हाथ पे रख के दिखाओ, अगला तो निकल के जा रहा है और एक शरीर का रुआ भी नहीं जलता है। अगर आप में से कोई स्पर्श कर लेगा तो फपोला पड़ जाएगा, उसके बाद इनको सीधे घर ले जाया जाता है अनटच स्थिति में। यही बात है महाराज, अगर कोई स्पर्श कर लेगा तो इनके शरीर पे फपोले आ जाएंगे। अरे 2 से 2.5 मिनट आप उसको 40 सेकंड पकड़ के देखो कितना 30 फीट बाय 30 फीट, 30 फीट लेंथ, 30 फीट लेंथ, 30 फीट ब्रेथ एंड 10 फीट हाइट। और उसके बाद वो 4 मंजिल की अग्नि में, ये तो इतना तो उसमें लकड़ी और कंडा रखा है, इतना लकड़ी कंडा 12 है। गांव की जॉइंट होती है, और उसके बाद फिर उसमें अग्नि कितनी ऊंची उठेगी। अग्नि, इतना लकड़ी रहता है। और 30 बाय 30 एक बार एंड वो डाल दिया 10। था, ट्रक का जो चक्का होता है पैर फंसाने के लिए डाल दिया था ना, लेकिन उसमें से भी निकल के गए। ये नीचे गाड़ी खड़ी है इसके बराबर। उस दिन यहाँ पे वर्ल्ड मीडिया होता है, उस दिन जिस दिन ये निकलते हैं उस दिन वर्ल्ड का मीडिया यहाँ होता है, नेशनल मीडिया नहीं कह रहा मैं। और आप ये लोग अपने अपने मोबाइल में यूट्यूब पर पंडा मेला फालेन डालो, निकल आएगा। ये कब होता है? जिस दिन होली जलती है, होलिका अच्छा दहन अच्छा, वाले होलिका दहन वाले दिन। ओके। दिन। और मैं आज तक नहीं आया भैया, मेरे को हर साल बुलाता है। ऐसे निकलता है यहाँ।